हिंदुस्तान, खासतौर पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो जाना जाता है अपनी वादियों के लिए। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में एक नहीं कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के लिए आस्था का केंद्र हैं। इन सभी पवित्र स्थानों में कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां सभी संप्रदाय के लोग एक साथ एक जगह आकर प्रार्थना और मन्नत करते हैं। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको जम्मू कश्मीर के एक ऐसे ही पवित्र स्थान की यात्रा पर लिए चलेंगे जो हर समुदाय, हर पंथ के लोगों के लिए काफी अहम है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस जगह को लेकर सरहद के दोनों तरफ के लोगों की आस्था एक बराबर है। एक नजर में हिंदुओं के लिए मंदिर, तो दूसरी में मुसलमानों की दरगाह। लेकिन ना तो यहां प्रार्थना की जाती है, ना ही मन्नत मांगी जाती है। एक ऐसा स्थान जिसे लेकर हर धर्म में बराबर की आस्था है। एक ऐसा स्थान जहां की पवित्रता को लेकर हर संप्रदाय का विश्वास अटल है। मंदिरों की तरह यहां घंटी बजाई जाती है, तो वहीं दरगाह की तरह यहां चादर पोशी भी की जाती है। इस पवित्र स्थान के किसी भी हिस्से में चले जाइए, ये बता पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है कि यहां प्रार्थना होती है या दुआ। पूरे साल यहां इसी तरह लोगों का तांता लगा रहता है। यहां आने वाला कोई भी शख्स किसी का भक्त नहीं होता। देखने में तो ये जगह किसी धार्मिक स्थल की तरह नजर आती है, लेकिन ये आस्था का केंद्र कम और लोगों के इलाज की जगह ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे? हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, लोगों की आस्था की वजह भी बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर कई साल से कैसे लोग यहां गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इलाज वाली इस चमत्कारी जगह का रहस्य क्या है। लेकिन सबसे पहले इस जगह के इतिहास को जानिए। इस जगह को चमलियाल बाबा का पवित्र दरबार के नाम से जाना जाता है, जो सांबा में भारत पाक सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थल का निर्माण संत बाबा दिलीप सिंह मनहास की याद में किया गया है। बाबा जी की ख्याति और आध्यात्मिक शक्ति की वजह से लोगों के बीच उनको लेकर काफी सम्मान था। कहा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा जी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उनको पाकिस्तान के सैदा वाली गांव में बुलाया और वहां उनकी हत्या कर दी। कहते हैं कि बाबा जी का सिर सैदा वाली गांव में गिरा, लेकिन उनकी पवित्र देह चमलियाल स्थान में गिरी, जिसे आज चमलियाल बाबा के पवित्र दरबार के रूप में जाना जाता है। जो बाबा जी, इनका नाम दिलीप सिंह मनहास है। तो इनका जो दड़ यहाँ पे है और गर्दन जो है पाकिस्तान में है। तो जब मतलब सैदावली गांव में, पहले तो हिंदुस्तान एक ही था, तो उसके बाद जब 1947 में वो बाहर हो गया, सब कुछ हो गया, तो अलग हो गया, तो तब से मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। और शायद इसी वजह से सरहद के दोनों तरफ इस पवित्र स्थान को लेकर बराबर की आस्था है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सभी इंतजाम किए जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका खाने पीने की जो भी सुविधा है वो यहाँ हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट है और बाबा के फंड से, और हमारे गांव की जो कमेटी है, हमारे गांव की जो पंचायत है, गांव दक्षिणी की, और ये सारा उनका फ्री है। हालांकि 21 दिनों में किसी भी चर्म रोग से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों पर पवित्र स्थान छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया जाता। वो 11 दिन में भी ठीक, 21 दिन में ठीक हो जाता है, 41 दिन में ठीक हो जाता है। अगर कुछ ज़्यादा भी बीमार हो तो हम किसी को मना नहीं करते हैं कि आप 1 महीना 2 महीने भी रह सकते हो, कोई बंदा जो ठीक होके जाए। ऑल इंडिया से कुछ टाइम ऐसा था कि 95 से यहाँ दुबई से भी लोग आए थे हमारे इंडियन वो।
केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान भी यहाँ मत्था टेकने जरूर आते हैं। आम नागरिकों को एक तरफ जहां चर्म रोग से मुक्ति मिलती है, वहीं कहा यह भी जाता है कि इस पवित्र स्थान पर मांगी गई हर मन्नत, हर दुआ जरूर कबूल होती है। बताया जाता है कि कई सौ साल पहले बाबा दिलीप सिंह मन्हास इसी स्थान पर लोगों के चमड़ी रोग का यहाँ पर निवारण करते थे, उसका हल करते थे और इसीलिए उनका नाम बाबा चमलेयाल पड़ा, यानी कि चमड़ी का जो रोग है उसे ठीक करते थे। और यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर जो बीएसएफ है वो भी इसकी देखरेख करती है इस मंदिर की। और उसके बाद हर साल यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। जून के माह में एक बड़ा जो भव्य मेला है वो भी यहाँ पर लगता है और अभी भी आप देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ वो पर उसके साथ साथ बीएसएफ के जवान हैं वो भी जो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं वो यहाँ पर माथा टेकने ज़रूर आते हैं। बाबा चमलियाल की आध्यात्मिक शक्ति और उनके दरबार में होने वाले चर्म रोग के चमत्कारी इलाज के बहुत से रहस्यमयी किस्से हैं। दावा किया जाता है कि कई ऐसे लोग जो डॉक्टरों से निराश हो चुके थे, चमड़ी के रोग से परेशान हो चुके थे, वो बाबा के दरबार में आकर चुटकियों में ठीक हो गए। कहा जाता है कि बाबा जी का दरबार एक अजीब शक्ति से भरा हुआ है। यहां आकर हर धर्म के लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल जून के चौथे गुरुवार को यहां भव्य मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा जी की आध्यात्मिक शक्ति का एक और उदाहरण उनके एक भक्त के साथ जुड़ा है। कहा जाता है कि बाबा जी ने एक भक्त को सपने में दर्शन दिए और उसे अपने शरीर पर शक्कर यानी मिट्टी और शरबत यानी पानी लगाने के लिए कहा। भक्त ने बाबा जी की बात मानी और कुछ ही दिनों में उसकी त्वचा का रोग पूरी तरह ठीक हो गया। तभी से यह मान्यता बन गई कि जो भी श्रद्धालु यहाँ त्वचा संबंधी रोगों के इलाज के लिए आता है उसे शक्कर और शरबत के इस्तेमाल से राहत मिलती है। जी मीडिया की टीम आज एक चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी बताने के लिए पहुंच चुकी है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा में। यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है बाबा चमलेयाल के नाम से। बताया जाता है कि यहाँ की शक्कर यानी कि मिट्टी और यहाँ का जो पानी है जिसे शरबत के नाम से जाना जाता है, जो कोई भी किसी भी तरह की चमड़ी का रोग जिसे होता है वो अगर इस शक्कर और पानी को यहाँ पर लगाता है, शरबत को लगाता है, तो उसे चमत्कारी तरीके से उसका चमड़ी का जो रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा बाबा दिलीप सिंह मन्हास की भी ये एक रहस्यमयी कहानी है जो पिछले कई सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं लोग यहाँ के और यहाँ पर माथा टेकने पहुँच रहे हैं। ये ऐसा स्थान है, ये ऐसे बाबा हैं जिनकी पूजा ना सिर्फ भारत के लोग पर पार बैठे पाकिस्तान के लोग भी करते हैं। दरबार में मिट्टी और पानी लगाने के लिए बाकायदा जगह बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिट्टी लेने से पहले कुछ नियम कानून हैं, उनका भी पालन करना पड़ता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बिल्कुल 200 मीटर दूर ये स्थान है बाबा चमलेयाल का और यहीं पर मौजूद है वो चमत्कारी शक्कर जिससे हज़ारों लोग यहाँ पर आज तक अपने चमड़ी का जो रोग है वो ठीक कर कर यहाँ से गए हैं। यही वो चमत्कारी शक्कर जिसे मिट्टी है वही जो नॉर्मली जो है वो देखने को मिलती है और यही जो चमत्कार जो है अपने आप में तब बन जाता है जब बाबा की शक्ति जो है वो इसमें शामिल होती है। और उसके बाद जब इसे किसी प्रकार के चमड़ी के रोग से यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से पीड़ित हैं वो यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इस अपनी जो चमड़ी का रोग है उसे वो ठीक करते हैं। और कई सालों से ये स्थान जो है वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के पर उसके साथ सटे जितने भी इलाके हैं, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो या नॉर्थ इंडिया के कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी भी आप देखिए कई सारे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं, उन्हें जब भी पता चलता है कि यहाँ चमड़ी का रोग जो है वो शक्कर लगाने से, यहाँ की मिट्टी और शरबत लगाने से यहाँ से ठीक होता है, तो यहाँ पर लोग आते हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अपने चमड़ी के रोग का जो निवारण है, जो हल है, वो यहाँ से ढूंढते हैं। श्रद्धालु 11 दिन से लेकर 41 दिन तक इस शक्कर और शरबत के लेप को अपने शरीर में लगाते हैं। बाबा के दरबार में पहुंचे चर्म रोग से ग्रसित लोगों ने बताया कि वो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे। कई डॉक्टरों को भी दिखाया, हजारों रुपए की दवाई भी ली, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन बाबा के दरबार की चमत्कारी मिट्टी से उनका रोग ठीक हो गया।
मेरा गांव दक्षिणी है, तो हम भी जब का बचपन से देख रहे हैं यहाँ पे, तो हज़ारों की तादाद से लोग यहाँ आते हैं जिनका इलाज यहाँ हॉस्पिटल से मना हो जाता है कि आपका कोई इलाज नहीं है। वो स्किन डिजीज वाले लोग यहाँ आते हैं और बाबा की 2 टाइम शक्कर, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, ये बाबा की तलाई है, यहाँ से शक्कर लेके और बाबा जी का जो कुआं है उससे जल लेके लेप करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेवा यहाँ बाबा की करते हैं वो अमूमन 100% ठीक होके जाते हैं। अस्पताल और डॉक्टर के इलाज से हारे चर्म रोग के मरीज बाबा के दरबार में मिट्टी लगाकर कहीं बैठे हुए तो कहीं घूमते हुए दिख जाएंगे। बाबा के दरबार में आए लोगों ने बताया कि मिट्टी लगाने से उनकी स्किन डिजीज ठीक हुई है। यहाँ मैंने वो भी लोग देखे बेचारे कि जिनके पाँव में उस चर्म रोग की वजह से कीड़े भी पड़े हुए थे, लेकिन गेट से 2-2 बंदे उनको उठा के अंदर लेके आते थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग बिल्कुल यहाँ ठीक होके जाते हैं। मेरे हाथ पैर में हो गई थी चमड़ रोग, तो मेरे फादर ने बताया था कि आप उधर चले जाओ और उधर जो है शक्कर लगाओ और पक्का ठीक हो जाओगे। कहा जाता है कि जो भी यहाँ श्रद्धा और आस्था के साथ आता है उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।